बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर ये सोचते हैं, हम रातों को मुसल्ले पर बैठकर रोते हैं और अपने रब से शिकवा करते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो इतने वजीफ़े पढ़े, मैंने तो इतने नवाफिल अदा किए, मैंने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी मेरे कारोबार में बरकत क्यों नहीं आती? मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान और मेरा रिज़्क ऐसे क्यों बंद हो गया है जैसे किसी ने इस पर कोई बहुत बड़ा ताला लगा दिया हो। हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम आमिलों और नुजूमियों के पास जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि आप पर किसी ने बहुत सख्त काला जादू कर दिया है, आपके रिज़्क पर किसी हासिद ने काली बंदिश लगा दी है। और हम इस वहम में पड़कर अपने ही रिश्तेदारों पर शक करने लगते हैं और मज़ीद डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरे दुखी और रिज़्क की तंगी से परेशान दोस्तों, ज़रा अपने दिल के कानों को खोलकर और अपनी अना के बुत को तोड़कर आज कलाम इलाही की इस अज़ीमुश्शान सूरत यानी सूरतुन निसा के इस कायनाती और हैबतनाक राज को सुनने की कोशिश कीजिए। सूरतुन निसा, जिसका मतलब ही औरतें हैं, ये कुरान मजीद की वो वाहिद और तवील सूरत है जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआशरे के सबसे कमज़ोर और सबसे ज़्यादा पिसे हुए तबके के नाम पर रखा है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए कायनात को ये पैगाम दिया है कि ए इंसान, तू आसमानों पर उड़ने के दावे करता है, तू विलायत के ख्वाब देखता है, लेकिन तेरी विलायत और तेरी इबादत की कबूलियत का असल पैमाना तेरा वो रवैया है जो तू अपने घर की औरतों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और मुआशरे के यतीमों के साथ इख्तियार करता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, वो जो आप कहते हैं कि मेरे रिज़्क पर गैबी बंदिश लग गई है, तो आज जान लीजिए कि वो काला जादू और वो गैबी बंदिश आसमान से नहीं उतरी और ना ही उसे किसी जादूगर ने कब्रिस्तान में बैठकर किया है, बल्कि वो काला जादू, वो नहूसत और वो बंदिश तो आपने खुद अपने ही हाथों से अपने माल और अपने रिज़्क पर की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन निसा की 10वीं आयत में, जिसकी मैंने अभी तिलावत की, एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ ऐलान फरमाया है जिसे सुनकर एक सच्चे मोमिन का खून खुश्क हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक और जुल्म से खाते हैं, वो दर हकीकत अपने पेटों में आग भर रहे हैं और वो अनकरीब भड़कती हुई आग यानी जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाहु अकबर। ज़रा इस कायनाती हकीकत और इस नफ्सियाती कैंसर को समझिए। जब एक घर में बाप का इंतकाल होता है तो शरीयत का ये अटल कानून है कि उसकी छोड़ी हुई जायदाद, उसके मकान और उसके पैसों में उसके बेटों के साथ साथ उसकी बेटियों का भी हक होता है। लेकिन आज हमारे इस नामदेहात दीनदार मुआशरे का हाल क्या है? हम हज भी करते हैं, हम उम्रे भी करते हैं, हम मस्जिदों की पहली सफ़ों में भी खड़े होते हैं, लेकिन जब बहनों को विरासत देने का वक्त आता है तो हम हीले बहाने शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि बहनों को तो हमने जहेज़ दे दिया था, अब विरासत में उनका क्या काम? या हम उन पर ऐसा जज्बाती दबाव डालते हैं कि वो बेचारियां अपने भाइयों की मोहब्बत में या ख़ानदानी लड़ाई के डर से रोते हुए अपना हक मुआफ़ कर देती हैं। मेरे दोस्तों, शरीयत फरमाती है कि शर्म हया या दबाव के तहत मुआफ़ किया गया हक कभी मुआफ़ नहीं होता, बल्कि वो गस्ब करने के ज़ुमरे में आता है। ज़रा चश्मे तसव्वुर से इस दर्दनाक मंज़र को देखिए। एक बहन जिसका हक उसके सगे भाइयों ने खा लिया है, वो अपने भाई के घर उसकी आलीशान कोठी में मेहमान बनकर आती है। वो देखती है कि मेरा भाई करोड़ों में खेल रहा है, उसकी दुकानें चल रही हैं, लेकिन वो बहन अपने शौहर की गुर्बत की वजह से अपने बच्चों की फ़ीस देने के लिए भी मोहताज है। जब वो इस महरूमी की हालत में अपने भाई की दौलत को देखती है तो वो ज़बान से तो कुछ नहीं कहती, वो कोई बद्दुआ भी नहीं देती, लेकिन उसके टूटे हुए दिल से और उसकी बेबसी से जो एक खामोश आह निकलती है, मेरे दोस्तों, वो आह कायनात का सबसे बड़ा काला जादू है। वो बहन का दिल जो अंदर ही अंदर रोता है, उसकी वो खामोश सिसकी सातों आसमानों को चीरती हुई सीधी अर्श पर जाकर दस्तक देती है। और अल्लाह का ये कानून है कि मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जब वो आह आसमान पर पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस जालिम भाई के रिस्क से, उसके कारोबार से और उसकी फैक्ट्रियों से बरकत का नूर हमेशा के लिए खींच लो। और फिर वही होता है जिसे आज का इंसान गैबी बंदिश कहता है। उसका चलता हुआ कारोबार अचानक बैठ जाता है। उसके पास पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा ऐसी नामालूम बीमारियों में, कोर्ट कचहरियों में और ऐसे हादिसात में बर्बाद होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो रातों को उठकर वजीफे पढ़ता है, वो आयतुल कुर्सी का विर्द करता है, लेकिन उसकी कोई तिलावत और कोई वजीफा असर नहीं करता। क्यों असर करेगा?
وظیفہ تو اس لیے اثر نہیں کر رہا کیونکہ اس نے اپنے پیٹ میں یتیموں اور بہنوں کا حق کھا کر جو آگ بھر لی ہے، اس آگ کی تپش نے اس کے دل کو کالا کر دیا ہے۔ وہ جو اس کے سینے میں گھٹن ہے، وہ جو اسے پینک اٹیکس آتے ہیں، اور وہ جو گہرا ڈپریشن اسے مار رہا ہے، وہ دراصل اسی حرام مال کی آگ ہے جو اسے اندر ہی اندر جلا رہی ہے۔ تمام اولیاء اللہ اور مشائخ چشت رحمت اللہ علیہم کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، جو اپنی انا کو مار کر معاف نہیں کرتا، وہ چاہے رات بھر سجدوں میں پڑا رہے، وہ چاہے ہزاروں وظیفے پڑھ لے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ ولایت تو نام ہی اس رحمت اور اس محبت کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ بھائیو، واللہ یہی سچ ہے، اللہ کے ولایت تو نام ہی اس رحمت اور اس محبت کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ میرے دکھی اور ان خاندانی الجھنوں کے مارے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، آج اس سورۃ النساء کے سائے میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کو نہیں سمجھتا، تو آج ہی ابھی اسی وقت شیطان کے اس وار کو اور اس بدگمانی کے کالے جادو کو شکست دے دیں۔ اپنے دل سے اس انا کو نکالیں جو آپ کو جھکنے نہیں دیتی۔ اگر آپ کی بیوی سے یا آپ کے شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سورۃ النساء کی اس آیت کو یاد کریں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھتے۔ اس بھلائی کو تلاش کریں، اس کی خامیوں پر پردہ ڈالیں اور اس کی خوبیوں کو دیکھیں۔ جب آپ اپنی انا کو مار کر اللہ کی رضا کے لیے پہلا قدم اٹھائیں گے، جب آپ مسکرا کر اپنے ساتھی کو معاف کر دیں گے، تو یقین جانیے آپ کے اس ایک عمل کی برکت سے آسمان کا عرش جوش میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو آپ کے گھر سے روٹھ کر جا چکے تھے، انہیں دوبارہ آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور کر دے گا۔ آپ کے گھر کی وہ فضا جو کل تک گھٹن اور نفرت سے بھری ہوئی تھی، وہ اچانک ایک ایسے میٹھے اور نورانی سکون میں بدل جائے گی کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ یہ وہ گھر ہے جہاں کل تک چیخو پکار تھی۔ آپ کے دل کی وہ بے چینی اور وہ ڈپریشن جو آپ کو اندر ہی اندر مار رہا تھا، وہ اس درگزر کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آپ کا گھر اللہ کی رحمت کا وہ قلعہ بن جائے گا جسے توڑنا کسی جادوگر اور کسی شیطان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ النساء کے سفر کا وہ دوسرا اور انتہائی جذباتی، نفسیاتی اور ہمارے گھروں کو جنت بنانے والا حصہ تھا، جس نے ہمیں میاں بیوی کی لڑائیوں کی اصل وجہ یعنی بدگمانی اور شیطان کے اس ماسٹر سٹروک اور اس کے قرآنی علاج سے آگاہ کیا ہے۔ یہ حصہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں پر ایک روحانی مرہم رکھے گا۔ اب ہم اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ تکلیف دہ صدمے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ صدمہ ہے جو انسان کے جسم پر کوئی زخم نہیں چھوڑتا، لیکن اس کی روح کو اس طرح چھلنی کر دیتا ہے کہ اسے جیتے جی موت کی تمنا ہونے لگتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اپنوں کے دھوکے کی، ان خون کے رشتوں کی منافقت کی، اور ان دوستوں کی بے وفائی کی جن پر انسان نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب وہ انسان جسے ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، جس کے لیے ہم نے اپنی نیندیں، اپنا پیسہ اور اپنا وقت قربان کیا تھا، وہ اچانک ایک دن ہمارے سامنے اپنا اصل چہرہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو کل تک ہمارے منہ پر مٹھاس گھولتا تھا، جو ہمارے حق میں قسمیں کھاتا تھا، وہ اچانک ہماری پیٹھ میں ایک ایسا خنجر گھونپتا ہے کہ ہماری دنیا ہی اجڑ جاتی ہے۔ جب کوئی اپنا خون کا رشتہ، کوئی بھائی، کوئی بہن یا کوئی انتہائی قریبی دوست دھوکہ دیتا ہے تو انسان کا دماغ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس اور کارڈیالوجی کے ماہرین اسے بروکن ہارٹ سنڈروم کا نام دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں انسان کے دل کے پٹھے اس شدید صدمے کی وجہ سے عارضی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور اسے بالکل وہی درد اور سینے کی جکڑن محسوس ہوتی ہے جو ہارٹ اٹیک میں ہوتی ہے۔ یہ صدمہ اور یہ نامعلوم سے گھبراہٹ انسان کو ایک ایسے گہرے اور کالے ڈپریشن میں دھکیل دیتی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی رشتہ سچا نہیں رہا اور اب میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میرے دکھی اور اپنوں کے ہاتھوں لٹے ہوئے دوستو، ذرا اپنے آنسوؤں کو پونچھ کر کائنات کے اس عظیم شہنشاہ کا وہ جلالی اور عدل سے بھرپور فیصلہ سنیے جو اس نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں ان دھوکہ دینے والوں کے لیے اور آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی تسلی کے لیے سنایا ہے۔ اللہ رب العزت جو سینوں کے راز جانتا ہے،
फरमाता है, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे यानी अद्दरकिल अस्फल में होंगे और तुम हरगिज उनके लिए कोई मददगार न पाओगे। अल्लाहु अकबर। ज़रा इस कायनाती फैसले की हैबत को और उसमें छिपी हुई अल्लाह की इस बेपनाह हिकमत को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफिरों के लिए, जालिमों के लिए और मुशरिकों के लिए भी जहन्नम की वईद सुनाई है, लेकिन इन सब का ठिकाना मुनाफिकों से ऊपर होगा। जहन्नम का जो सबसे निचला गड्ढा है, जो सबसे ज़्यादा हौलनाक और सबसे ज़्यादा दहकती हुई आग का मरकज़ है, वो अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ इन मुनाफिकों के लिए तैयार कर रखा है, जो ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और होते हैं। क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा है कि आखिर मुनाफिक का जुर्म क्या है कि उसे इतनी सख्त सज़ा क्यों दी गई? कुफ्र तो इससे भी बड़ा गुनाह है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, औलिया अल्लाह और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि काफिर और जालिम की दुश्मनी खुली होती है। आपको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, आप उससे बचने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये जो मुनाफिक होता है, ये जो आपका अपना बनकर आपकी सफ़ों में घुसकर आपके राज जानकर और आपका एतमाद जीत कर आपकी पीठ में खंजर घोंपता है, तो ये दरअसल आपके यकीन का कत्ल करता है। ये आपके उस भरोसे को तोड़ता है जो इंसानियत की बुनियाद है। जब एक मुनाफिक धोखा देता है तो वो सिर्फ आपको माली नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो आपकी रूह को ज़ख्मी कर देता है और आपको अल्लाह की मखलूक से और बाज़ औक़ात अल्लाह की रहमत से भी मायूस कर देता है। इसीलिए अल्लाह के यहाँ इस अपने बने हुए दुश्मन का जुर्म इतना संगीन है कि अल्लाह उसे जहन्नम के सबसे निचले और सबसे तारीक गड्ढे में फेंक देगा, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। और वो जो दुनिया में समझता था कि मेरी चालाकियाँ मुझे बचा लेंगी, अल्लाह फरमाता है कि वहाँ उसका कोई मददगार नहीं होगा। आज अगर आप किसी ऐसे ही सदमे से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी ज़िंदगी की नेकियां और आपकी कुर्बानियां ज़ाया हो गई हैं क्योंकि आपके अपनों ने आपका दिल तोड़ दिया है, तो खुदारा इस धोखे को, इस सदमे को अपने दिमाग पर हावी मत होने दें। ये जो धोखा आपको मिला है, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी रूहानी बेदारी का अलाम है। अल्लाह ताला आपको ये बता रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तो जिन कच्चे धागों से उम्मीदें लगा बैठा था, जिन रिश्तों को तू अपना सहारा समझता था, उनकी हकीकत ये है, मैंने तुझे इसलिए ये धोखा दिखाया ताकि तू इन दुनियावी सहारों से मायूस होकर सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात पर तवक्कुल करना सीख ले। ये धोखा दरअसल आपके उस हमजाद और आपके उस नफ्स का भी इलाज है जो आपको इन रिश्तों पर फ़ख्र करने पर मजबूर करता था। तमाम औलिया अल्लाह और मशाइख चिश्त रहमतुल्लाह अलैहिम जब किसी की तरफ से दुख पाते तो वो वावेला नहीं करते थे, वो लोगों से शिकवे नहीं करते थे, बल्कि वो मसल्ले पर बैठकर कहते थे कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मजलूमों की सफ़ में खड़ा किया और जालिमों की सफ़ से बचा लिया। वो इस धोखे को अल्लाह की तरफ से एक पर्दा हटाने वाला अमल समझते थे, जिससे उन्हें लोगों के असली चेहरे नजर आ जाते थे। और जब इंसान को लोगों की हकीकत समझ आ जाती है तो उसका दिल दुनिया की मोहब्बतों से खुद ब खुद खाली हो जाता है और इस खाली दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसका नूर बड़ी तेजी से दाखिल होता है। आज की इस महफिल में अपने इस डिप्रेशन को, इस ब्रोकन हार्ट को और इस रातों की बेख्वाबी को इस मुनाफिक के हवाले मत दें। उसने तो जो करना था कर दिया। अब आपका काम यह है कि आप अपना मुकद्दमा इस कायनात के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले वकील के हवाले कर दें। अल्लाह ताला फरमाता है, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ही कारसाज के तौर पर काफ़ी है। जब आप अपने दिल से इस मुनाफिक का बुग़्ज़ और इंतकाम की वो आग निकाल देंगे जो आपके अपने ही सुकून को जला रही है, और आप कहेंगे कि या अल्लाह, मैंने अपना ये दुख और अपना ये टूटा हुआ दिल तेरे हवाले किया, अब तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा फैसला करने वाला है, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि आपको उसी लम्हे अपने सीने के अंदर एक ऐसी ठंडक और एक ऐसा मीठा सुकून महसूस होगा जिसके बाद दुनिया का कोई धोखा आपको रुला नहीं सकेगा। आपको वो कायनाती ताकत मिल जाएगी जो आपको हर तरह के जादू, हर तरह के पैनिक अटैक और हर तरह के खौफ से बुलंद कर देगी। आपका दिल अल्लाह की याद का वो किला बन जाएगा जिसे तोड़ना किसी मुनाफिक के बस की बात नहीं होगी। और वो मुनाफिक जिसने आपको धोखा दिया, वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में तो उसका ठिकाना वो अद्दर के लस्फल है जिसकी वईद अल्लाह ने सुना दी है। आप अपने रब के फैसले का इंतज़ार करें और अपनी रूह को इस डिप्रेशन से निकालकर अल्लाह की विलायत के इस सफ़र पर चल पड़ें जो आपकी मंजिल है। ये सूरतुन निसा के सफ़र का वो तीसरा और टूटे हुए दिलों पर रूहानी मरहम रखने वाला इंतहाई जज्बाती हिस्सा था, जिसने हमें मुनाफिकों के अंजाम और अपनों के धोखे की इस कायनाती हकीकत से आगाह किया।
अब हम आपको इस सफ़र के चौथे और इंतहाई उम्मीद अफजा और रुला देने वाले हिस्से की तरफ ले चलते हैं, जहां हम बताएंगे कि जब इंसान समझता है कि मैंने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो ये मायूसी का शैतान उसे कैसे खुदकुशी तक ले जाता है, और सूरतुन निसा की आयत नंबर 31 का वो कौन सा कायनाती सस्पेंस है जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे इस तरह खोल देता है कि इंसान के दिमाग से हर तरह की एंजाइटी और गुनाहों का बोझ एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। ये हिस्सा आपको तौबा की उस मेराज पर ले जाएगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। मेरे मोहतरम और अजीज साथियों, अपनों के धोखे और मुनाफिकत के इस कड़वे सच को जानने के बाद अब हम इंसानी नफ्सियात के इस सबसे तारीक और खौफनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, जहां पहुंचकर इंसान का अपना ही दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब हम तन्हाई में बैठते हैं तो अक्सर हम में से बहुत से लोगों के दिलों पर एक ऐसा बोझ, एक ऐसी घुटन तारी हो जाती है जिसे आम जबान में हम गुनाहों का बोझ कहते हैं। हम अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें अपने वो तमाम झूठ, वो ज़्यादतियाँ, वो हकूक़ुल लिबाद की पामालियाँ और तन्हाई के वो गुनाह याद आने लगते हैं जिन्हें हमने दुनिया वालों से तो छुपा लिया था, लेकिन कायनात का मालिक उन्हें खूब जानता है। ये वो मकाम है जहां मायूसी का शैतान अपना सबसे बड़ा और सबसे मुहलिक वार करता है। वो इंसान के कानों में सरगोशियां करता है कि देखो तुमने कितने गुनाह कर लिए हैं, तुम तो अल्लाह के नाफरमान हो, तुमने तो इतने लोगों के दिल दुखाए हैं, अब तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हो सकती है, अब तो तुम जहन्नमी हो चुके हो, अब अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये शैतानी वसवसे इंसान के दिमाग पर इतना शदीद हमला करते हैं कि उसका वो हिस्सा जिसे हमने पिछली महफिलों में अमिगडाला यानी फियर सेंटर कहा था, वो खौफ से मफलूज हो जाता है। इंसान को हर वक्त ये डर खाए जाता है कि मुझ पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। इसी कैफियत को आज की मेडिकल साइंस शदीद एंजाइटी और क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम देती है। इंसान इस एहसास जुर्म में इतना दब जाता है कि वो अल्लाह से दूर भागने लगता है और बसा औकात ये शैतानी मायूसी उसे खुदकुशी जैसे हराम और खौफनाक रास्ते तक ले जाती है। लेकिन मेरे दुखी और अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए दोस्तों, ज़रा अपने दिल के कानों को खोलकर और मायूसी के इस शैतान को जूते की नोक पर मारकर कायनात के इस सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा शफीक रब का वो कायनाती और मोहब्बत भरा ऐलान सुनिए जो उसने सूरतुन निसा की आयत नंबर 31 में फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी रहमत उसके गज़ब पर भारी है, वो अपने गुनाहगार बंदों को एक ऐसा शॉर्टकट और माफ़ी का एक ऐसा सुनहरी दरवाज़ा दिखा रहा है जिसे सुनकर आपकी आंखों से तशक्कुर के आंसू छलक पड़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को तुमसे मिटा देंगे, यानी उन्हें डिलीट कर देंगे और तुम्हें एक इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे। अल्लाहु अकबर। शैतान का सबसे कामयाब जादू वो है जो तुम्हें ये यकीन दिला दे कि अब तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। जो शख्स ये समझ लेता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो दरअसल अपनी तकदीर के और अपनी मग़फ़िरत के आखिरी दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद कर रहा होता है। आज की इस महफिल में अगर आपका दिल किसी पुराने गुनाह की वजह से रो रहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, तो खुदारा इस एहसास जुर्म यानी गिल्ट को अपने दिमाग पर सवार करके अपनी जान मत लें। ये एंग्जाइटी और ये पैनिक अटैक्स सिर्फ इसलिए हैं कि आपने अल्लाह की रहमत पर शक किया है। आज इसी वक्त मुसल्ले पर बैठें और अपने रब के सामने वो सच्ची तौबा यानी तौबे नुसूख करें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, मैंने जुल्म किया, मैंने नाफरमानी की, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई दर नहीं, मैं कहाँ जाऊं? या अल्लाह, सूरतुन निसा के इस वादे के मुताबिक मैं आज से बड़े गुनाहों से बचने का अहद करता हूँ। तू मेरे पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ करके मेरे दिल के इस बोझ को हल्का कर दे। जब आपके दिल से ये सच्ची आह निकलेगी तो आपको अपने सीने के अंदर एक ऐसी ठंडक और एक ऐसा कायनाती सुकून महसूस होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके दिमाग से वो सारा डिप्रेशन, वो सारी एंग्जाइटी और वो नामालूम खौफ जो शैतान ने बिठाया था, वो एक ही सजदे में ऐसे गायब हो जाएगा जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाए। आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा कि आपको महसूस होगा कि आप आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ये है वो तौबा का दरवाज़ा जो इंसान को सीधा अल्लाह की विलायत के दर्जे पर ले जाता है, जहाँ फिर कोई जादूगर और कोई शैतान उसे नहीं डरा सकता। ये सूरतुन निसा के सफ़र का वो चौथा और इंतहाई जज्बाती, उम्मीद से भरा और हमारे दिलों से एहसास जुर्म का बोझ हल्का कर देने वाला हिस्सा था, जिसने हमें गुनाहों की साइंस और अल्लाह की बेपनाह रहमत से आगाह किया है। अब हम आपको इस सफ़र के 5वें और इंतहाई पुरअसरार हिस्से की तरफ चलते हैं। आज हम अक्सर ये सोचते हैं कि फलां बुजुर्ग इतने बड़े वली कैसे बन गए,
ان کی دعاؤں میں اتنی تاثیر کہاں سے آ گئی کہ ان کے درباروں پر آج بھی لاکھوں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے؟ کیا انہوں نے صرف راتوں کو جاگ کر، جنگلوں میں بیٹھ کر یا مسلسل روزے رکھ کر یہ مقام پایا تھا؟ میرے دوستو، آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی روشنی میں ہم کائنات کا وہ عظیم اور رلا دینے والا سچ بتانے جا رہے ہیں جسے ہم نے اپنی دینداری کے زام میں بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی عبادت اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے فوراً بعد جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ سن کر ایک سچے مومن کا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسی، دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافر اور جو تمہارے ماتحت ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر! ذرا اس کائناتی لسٹ اور اس الہی ترتیب پر غور کیجئے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد معاشرے کے ان تمام طبقات کے حقوق گنوا دیے ہیں جو کمزور ہیں، جو ہمارے محتاج ہیں یا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تہجد تو پڑھتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کر اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازم کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے، لیکن ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا وہ حق جو شریعت نے انہیں دیا ہے وہ دبا رکھا ہوتا ہے۔ ہم عمرے تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ میرے دکھی اور پریشان حال ساتھیوں، یہی وہ تکبر اور یہی وہ فخر ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے آخر میں کیا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں جو مرضی کروں، تو پھر اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اور اس کے سارے وظیفوں کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے، اور اسی تکبر کے نتیجے میں انسان پر وہ غیبی بندشیں اور وہ کالا جادو مسلط ہوتا ہے جس کا وہ رونا روتا ہے۔ شیاطین اور جادوگروں کے بھیجے ہوئے موکلات اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے جہاں کمزوروں کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں، جہاں یتیم کا حصہ اسے خوش دلی سے دیا جاتا ہو، اور جہاں عورتوں کو وہ عزت دی جاتی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے آپ کا جادو اور آپ کا ڈپریشن کیسے ختم ہو جاتا تھا؟ کیونکہ ان بزرگوں کے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہیں تھا۔ وہ تو کتوں اور بلیوں تک پر ترس کھاتے تھے، تو پھر وہ کسی انسان کا حق کیسے مار سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ اور ان کی زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ تھی، اور یہی وہ نوری حصار تھا جو ان کی دعاؤں کو سیدھا عرش الہی تک لے جاتا تھا۔ آج کی اس محفل میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ اللہ کے ولی بن جائیں، تو اپنے سجدوں کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ آج ہی اپنے گھر میں موجود عورتوں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، ان کے حقوق ادا کرنے کا عہد کریں۔ اگر آپ نے کسی یتیم کا یا کسی مسکین کا حق مارا ہے یا کسی پڑوسی کا دل دکھایا ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ جب آپ اپنی اس انا کو اور اس تکبر کو مار کر اللہ کی مخلوق کے سامنے عاجزی دکھائیں گے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو کسی عامل کے پاس اور کسی تعویذ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے اس ایک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو آپ کی حفاظت پر مامور کر دے گا۔ آپ کے گھر میں موجود وہ تمام نحوس اثرات، وہ کالا علم اور وہ جادو کی بندشیں جو آپ کے تکبر کی وجہ سے آپ پر مسلط تھیں، وہ اس عاجزی اور اس محبت کے نور سے ایسے جل کر راکھ ہو جائیں گی جیسے اندھیرے کمرے میں سورج کی روشنی آ جائے۔ آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو ایک ایسا میٹھا اور کائناتی سکون ملے گا جس کے بعد آپ کو کوئی پینک اٹیک اور کوئی ڈپریشن نہیں ہرا سکے گا۔ یہی وہ ولایت کا راستہ ہے جو سورۃ النساء نے ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو آسمانوں پر اڑے، اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے قریب بیٹھ کر ایک دکھی انسان کو سکون مل جائے۔ یہ سورۃ النساء کے سفر کا وہ 5واں اور ہماری روح کو بیدار کر دینے والا انتہائی عملی اور اصلاحی حصہ تھا، جس نے ہمیں اولیاء اللہ کی ولایت کا وہ اصل راز بتایا ہے جو خدمت خلق میں چھپا ہے۔ اب ہم آپ کو اس سفر کے چھٹے اور آخری فیصلہ کن حصے یعنی دی گرینڈ فنالے کی طرف لے چلتے ہیں، اور اس ویڈیو کو سمیٹیں گے اور آپ کو سورۃ النساء کی روشنی میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے، میاں بیوی کے دلوں میں محبت ڈالنے اور رزق کی ہر غیبی بندش کو کاٹنے کے لیے وہ خاص قرآنی اور روحانی عمل تحفے میں دوں گا جو آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ آج کا حتمی پیغام یہی ہے کہ اے انسان، تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ تو کیوں عاملوں اور جادوگروں کے خوف میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے؟
तेरे घर की बेसुकूनी, तेरी उलझनें और तेरा डिप्रेशन किसी बैरूनी दुश्मन का वार नहीं, बल्कि ये तेरे अपने ही टूटे हुए रिश्तों और तेरी अपनी ही अना का नतीजा है। जब तू अपने अंदर के इस फिरौन को मार देगा और अपने घर वालों के लिए वो रहमत बन जाएगा जो तुझे तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, तो कायनात की कोई काली ताकत और कोई बंदिश तेरे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकेगी। तेरा घर अल्लाह के फरिश्तों का मस्कन बन जाएगा और तेरी जिंदगी जन्नत का वो टुकड़ा बन जाएगी जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। मेरे बाप के घर में हर वक्त बिला वजह की लड़ाइयाँ होती हैं। आपका शौहर या आपकी बीवी आपकी बात नहीं सुनती, बच्चों में नाफरमानी है, या आपको लगता है कि आपके रिस्क पर किसी हासिद ने ऐसी नजरें बद लगा दी है कि पैसा टिकता नहीं, तो आपने किसी भी दिन, खास तौर पर जुमेरात की रात या जुम्मे के दिन इशा की नमाज के बाद बावुजू होकर एक पुरसुकून जगह पर जाए नमाज बिछा लेनी है। अपने सामने पीने का पानी या कोई मीठी चीज रख लें। सबसे पहले अपने दिल से हर किस्म की अना, हर रिश्तेदार का कीना और हर बदगुमानी को अल्लाह की रजा के लिए निकाल दें। फिर 11 मरतबा अव्वल व आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई मोहब्बत और दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करें। उसके बाद आपने सूरतुन निसा की आयत नंबर 149, जिसके अल्फाज हैं, इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सुइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा, जिसका मतलब है अगर तुम कोई नेकी जाहिर करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई को माफ कर दो तो बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। इस मुबारक और माफी वाली आयत का 111 मरतबा पूरे यकीन और दिल की नरमी के साथ विर्द करना है। विर्द करते हुए आपका तसव्वुर ये होना चाहिए कि या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों को मुआफ किया, अब तू मेरे रिज़्क की और मेरे घर की इन बंदिशों को मुआफ करके खोल दे जो मेरे गुनाहों की वजह से लगी थी। विर्द मुकम्मल करने के बाद उस पानी या मीठी चीज पर 3 बार दम करें और वो सब घर वालों को पिलाएं। वल्लाह, तमाम औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स इस आयत की बरकत से दरगुजर को अपना हथियार बनाता है, अल्लाह ताला उसके घर में ऐसी मोहब्बत और ऐसा सुकून कल्ब नाजिल फरमाता है कि शयातीन और हासिदों का हर काला जादू और हर तावीज इस मोहब्बत के नूर से टकरा कर जल जाता है। वो रूठे हुए रिश्ते जिनके जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो खुद चलकर आपके पास आते हैं और आपके रिज़्क के बंद दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। और अब इस मुबारक और दिलों को जोड़ने वाली कबूलियत की घड़ी में, जब अल्लाह की रहमत अपने बंदों के टूटे हुए दिलों पर मरहम रखने के लिए बेताब है, हम अपने रब के हुजूर इंतहाई आजिज़ी और आंसुओं से भीगी हुई आंखों के साथ हाथ फैलाते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ए रिश्तों को पैदा करने वाले और ए सीनों में मोहब्बत डालने वाले परवरदिगार, हम तेरे आजिज, मिस्कीन और गुनहगार बंदे हैं जो तेरे दरबार में अपनी अना, अपने तकब्बुर और अपनी खताओं का बोझ उठाए तेरी मुआफी और तेरे सुकून की भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह, सूरतुन निसा के इन अजीमुश्शान राजों के सदक़े और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेपनाह रहमत के तुफैल हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को हमेशा के लिए माफ फरमा दे। ए हमारे मेहरबान परवरदिगार, हमने अपनी जहालत में अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने ही बहन भाइयों के हुकूक मारे, हमने यतीमों का ख्याल नहीं रखा और हमने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़े। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा और हमारे दिलों को इस कदर नर्म कर दे कि हम तेरी मखलूक के लिए रहमत बन जाएं। या अल्लाह, जिन घरों में मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानियां और तलाक की धमकियां शैतान का हथियार बन चुकी हैं, ए अल्लाह, उनके दिलों को एक दूसरे के लिए जोड़ दे, उनके घरों को अमन और मोहब्बत का वो गहवारा बना दे जहां तेरी रहमत के फरिश्ते उतर सकें। या अल्लाह, जो लोग अपनों के धोखे की वजह से गहरे डिप्रेशन, जहनी दबाव और पैनिक अटैक्स का शिकार हैं, जिनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और जो खुदकुशी जैसी हराम मौत की तरफ खींचे जा रहे हैं, ए अल्लाह, उनकी रूह को अपनी याद का वो मीठा सुकून अता फरमा जो तमाम औलिया अल्लाह का विरसा है और उन्हें मायूसी के इन अंधेरों से निकाल कर अपने नूर की तरफ ले आ। या अल्लाह, जिन घरों में काला जादू, हासिदों की बंदिशें और दुश्मनों की साजिशें उनके रिज़्क को रोके हुए हैं, या अल्लाह, आज की इस कुरानी महफिल के सदक़े इन तमाम बंदिशों को जड़ से उखेड़ फेंक और उनके लिए गैब से रिज़्क हलाल के ऐसे दरवाजे खोल दे कि वो तेरे सिवा किसी के मोहताज न रह जाएं। या अल्लाह, हमें तमाम औलिया अल्लाह की तरह कमजोरों, औरतों और यतीमों से मोहब्बत करने वाला और उनके हुकूक अदा करने वाला सच्चा मुसलमान बना। हमारी औलाद को नेक, सालेह और आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, उसे हर फितने, हर बला और हर अंदरूनी व बैरूनी साजिश से महफूज रख। पूरी उम्मत मुस्लिमा पर, खास तौर पर फलस्तीन और कश्मीर के इन मजलूम और बेबस मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह, उनकी
کی غیبی مدد فرما اور انہیں ظالموں کے ظلم سے آزادی اور فتوحات مبین نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مقدس اور روحانیت سے بھری ساعت میں ہماری اس سسکیوں بھری اور عاجزانہ دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لے، ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔